कहते हैं डोंट वर्क फॉर अपलॉज, वर्क फॉर ए कॉज, लिव योर लाइफ टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। वैलिडेशन सीकिंग कहीं ना कहीं इंसान के जहन में बैठ गया है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सबको वैलिडेशन चाहिए सोसाइटी से या दूसरों से, चाहे सोना हो, कोई भी ऑर्नामेंट हो, कोई लग्जरी गाड़ी हो या फिर कोई ब्रांडेड कपड़े। क्या ये सब कोई अपने लिए खरीदता है, अपने लिए करता है या दूसरों को दिखाने के लिए? जब भी जिंदगी में आप ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप वो कर रहे हैं, तो 99% केसेस में वो गलत ही होगा। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक है मोटिवेटेड बाय सेल्फ और दूसरे हैं मोटिवेटेड बाय अदर्स। जो लोग मोटिवेटेड बाय अदर्स हैं उसमें काफी लोग हैं, मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन। ये लोग हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं। वो यही सोचकर काम करते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ लोग कितना वाहवाही करेंगे, उनकी खुशी की चाबी हमेशा दूसरों के हाथ में होगा। लेकिन जो लोग मोटिवेटेड बाय सेल्फ हैं इसमें काफी कम लोग हैं, लेकिन ये लोग खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। इन लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का होता है और इनको पता होता है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो मेरी पर्पस है इस काम को करने की, वो कोई समझ ही नहीं सकता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जहां हम इन सब बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, एक बेटा और उसका बाप मेला घूम रहे थे। मेला घूमते घूमते उनकी नजर एक गधा पर पड़ता है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो उन्होंने गधा को खरीद लिया ताकि जब वो गांव में लोगों को दिखाएंगे तो लोग कितना वाहवाही करेंगे, उनको कितना अच्छा लगेगा। अब वो गधा लेकर जब जाने लगे तो बाप बोलता है कि बेटा तुम इस पर सवारी कर लो, मैं पैदल चल रहा हूँ। तो बेटा गधे के ऊपर चढ़ जाता है और बाप पैदल चलने लगा। रास्ते में एक आदमी इनको देखकर बोलने लगा, कितने बेशरम बेटा है, खुद गधे पर तो मजे से सवारी कर रहा है और बेचारा अपना बुढ़े बाप को पैदल चला रहा है। ये सुनकर दोनों को लगा बात तो ठीक कह रहा है वो, तो वो लोग वैसे ही करते हैं, यानी बाप गधे पर चढ़ जाता है और बेटा जो है वो पैदल चलने लगता है। चलते चलते रास्ते में उनको फिर एक आदमी मिल जाता है और वो इनको देखकर बोलने लगा, तुम्हें शर्म नहीं लग रहा है, खुद मजे से गधे की सवारी कर रहे हो और अपने मासूम बेटे को पैदल चला रहे हो, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुम में? अब बात तो ठीक है। तो बाप बोलता है कि बेटा तुम भी ऊपर आ जाओ, दोनों बैठ कर जाएंगे। अब दोनों बाप बेटे गधे के ऊपर सवारी करते हुए चलने लगे। बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी इनको देखकर बोलने लगा, हे भगवान कितने निर्दयी लोग हैं ये, एक मासूम गधे के ऊपर दो दो बैठ कर जा रहे हैं। बेचारा गधे के जवान नहीं तो वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ये कैसे लोग हैं, इनको थोड़ी सी भी तरस नहीं आ रहा है उस गधे के ऊपर। अब वो क्या करे? लेकिन बात तो ये इंसान भी ठीक कह रहा है। तो अब दोनों गधे के साथ पैदल चलने लगे। अब उनको लगा कि अब तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अब कोई और क्या बोले। लेकिन हुआ क्या, कुछ देर चलने के बाद फिर एक आदमी मिलता है इनको और बोलने लगा कि कितने बेवकूफ है ये लोग, जो गधे के होने पर भी पैदल चल रहे हैं, थोड़ा भी दिमाग नहीं है। अब ये तो हद हो गई, कुछ भी कर रहे हैं तो लोग तो बोली जा रहे हैं, अब तो कोई दूसरा रास्ता भी है नहीं, तो अब क्या करे, कैसे जाए इस गधे के साथ? तो आप वो गधे को उल्टा लटका कर कंधे पर लेकर चलने लगे। आप इसे देखकर सारे लोग हंसने लगे जो भी इनको रास्ते में देखता था। और आखिर में जब वो अपने गाँव पहुंचे तो सब लोग इनको देखकर बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। तब जो गांव के समझदार बुजुर्ग आदमी था वो आके पूछने लगा कि ऐसे कंधे पर गधे को क्यों ला रहे हो? ये दोनों रास्ते में जो भी हुआ वो सब कुछ इनको बताए, कैसे भी ला रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, तो लोग कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हैं। तब वो बुजुर्ग समझदार आदमी इनको समझाता है कि दूसरों की बातों पे जब तक चलोगे तो लोग तो हंसेंगे ही, लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का काम है कहना। फिर ये पूछता है तो क्या हमें लोगों को सुनना नहीं चाहिए? तब वो बुजुर्ग आदमी फिर बोलता है, लोगों की बात सुनना और समझना भी गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अपना दिमाग ना लगाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए दूसरों की सुनना चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जो खुद को सही लगे। दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।